दोस्तों नमस्कार। आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, दिस इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट विद माय चॉइस। हमारे यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे लोगों के, एंड वो चाहते थे कि हम एक इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन करें प्रोडक्ट लाइन के ऊपर। और हमारे कस्टमर केयर में भी बहुत सारे लोगों के, बिजनेसमैन के कॉल आ रहे हैं, मेल आ रही हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस पे एक वीडियो लेके आएँ। दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम एन इंडियन। और अगर ये जो टॉपिक है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए बोलना, बिकॉज़ जब भी मैं बात करूँगा तो मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करूँगा, क्योंकि मैं पक्षपाती हो जाऊँगा जब मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करूँगा एज़ ए प्रशांत कपूर। लेकिन जब मैं एज़ ए एस्ट्रोलॉजर बात करूँगा, जो मैंने कंपैरिजन किया है इंडिया और चाइना के बीच में, तब मैं पक्षपात नहीं कर सकता। तब मुझे रियल फैक्ट्स के ऊपर बोलना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया का रुख कहाँ रहेगा और चाइना का रुख कहाँ जाएगा। सो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखें, सो प्लीज़ मैं सच बोलने वाला हूँ, एंड वही लोग वीडियो देखें जो सच सुन सकते हैं। सो मैंने मेरी पर्सनल चॉइस भी बता दी है, एंड जो भी मैं कहूँगा इट विल बी एस्ट्रोलॉजिकल कम्प्लीटली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन कीवर्ड। जब भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर की, कि आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया। और यहाँ पर भी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, आज अगर मुझे कोई प्रोडक्ट 95 रुपीज़ का चाइनीज़ मिलेगा, और वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम थिंग, अगर वो 100 रुपये का, मुझे अगर वही प्रोडक्ट अगर मेड इन इंडिया मिलेगा, तो मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट लूँगा, मैं 95 रुपीज़ का नहीं लूँगा। क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है देश की और देशभक्ति की, और कंट्री से प्यार की बात आ जाती है, और हम कंट्री के, हम बिजनेसमैन का बेनिफिट देखते हैं, और वो बेनिफिट हमारे कंट्री के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे देश की बात भी होती है, लेकिन कहाँ तक वी कैन नॉट बी इमोशनल। एंड कस्टमर इमोशनल नहीं होता है, वो 5-10% वेरिएशन पे वो कंट्री के ऊपर बेनिफिट सोच सकता है। नाउ लेट मी टेक यू इनटू द सैटर्न की। जब हम बात कर रहे हैं, मैं 5 साल का डाटा डिस्कस करूंगा आपके साथ बाय नेक्स्ट ईयर 5 ईयर, कि शनि प्लूटो की जैसे अभी स्थिति चली हुई है, ये चाइना के लिए कैसी रहेगी या इंडिया के लिए कैसी रहेगी। अभी हम पहले 2 साल के लिए डिस्कस करते करेंगे, फिर 3 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2025 तक आई एम गोइंग टू कंपेयर। शनि अभी मकर राशि में है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात देखें तो जो भी अभी स्थिति चली हुई है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया में लेके जाता हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत सारे मैसेज देखे, लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, और जिनका कहना है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दें, हम कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। ठीक है, हमें करना चाहिए, लेकिन आई हैव ए क्वेश्चन कि हमारे पास उसका ऑल्टरनेट कहाँ पर है। अभी एक रिसेंट पोस्ट भी चल रही है सोशल मीडिया में कि चाइना के कुछ ऐप्स हैं और उनका कंपैरिजन चल रहा है इंडियन और बाहर के ऐप्स के साथ। तो हमें उन चाइना के जितने भी ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, इंडियन ऐप्स को लेना चाहिए। बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर दोज ऐप्स, दे आर स्टिल, फ्यू ऑफ देम आर स्टिल बेटर देन इंडिया। बट ये जो डिसीज़न है, क्या हम इस डिसीज़न को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते? अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे और कंसर्न बॉडीज़ और कंसर्न मिनिस्ट्री, इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू ब्लॉक दैट पर्टिकुलर यूआरएल। चाइना की ही बात करें, कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की भी मकर राशि चली है और चाइना की जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, आप देखिए चाइना का अपना सर्च इंजन है। हमारे इंडियन ऐप्स जितने भी बनते हैं चाइना में बिल्कुल नहीं चलते हैं, गवर्नमेंट पहले ही ब्लॉक कर देती है उसको। तो ये जो डिसीज़न है, ये हमें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने पीछे अभी एफडीआई की बात करें, अराउंड 45 डेज़ अगो, जब ये पैंडेमिक हुआ था, इमोशनल जब हम इस दौर से गुजर रहे थे, तो इंडिया ने अभी एफडीआई के ऊपर भी अभी बैन लगा दिया है कि जो भी एफडीआई आएगा उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट विचार करेगी। मैं अभी आपको नेक्स्ट 2 साल के डाटा के ऊपर लेके जाता हूँ, जो शनि की स्थिति रहेगी नेक्स्ट 2 ईयर एंड 8 मंथ, 2 साल 8 महीने, जो अभी शनि देव जी जब तक कुंभ राशि में आएंगे फ्रॉम टुडे।
यहाँ पर हमें एक सोशल मीडिया की हमने बात की. नाउ वी विल हैव टू टेक वन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स. दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद सैटर्न. व्हेन वी टॉक अबाउट ई कॉमर्स, तो इंडिया का 85% ई कॉमर्स जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है. हमारी दवाइयाँ जो कच्चा माल है 70% चाइना से आता है. और हमारे जितने भी इंडिया में जितने भी वेंडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, ये जितने भी टाटा क्लिक, जितनी भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन देखते हैं, इसमें 85% जो प्रोडक्ट आते हैं चाइना से आते हैं. आज अगर ये इंपोर्ट बंद हो जाए तो इंडिया में, आप सिंपल सी बात है, 85% बेरोजगारी, क्राइम, कत्ल होंगे, हॉस्पिटल भर जाएंगे, मर्डर, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये जो सिस्टम होगा वर्स्ट होगा. हमें सोचना चाहिए इस बारे में भी. उसके बाद ये सोचना चाहिए कि बहिष्कार किया जाए. बहिष्कार बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले हमें ऑल्टरनेट चाहिए. जब तक उसका ऑल्टरनेट नहीं है तब तक बहिष्कार कैसे सोच सकते हैं हम करने के लिए. क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना आज एक बैसाखी की तरह है हमारे लिए. तो पहले तो बेटर है कि हम इंडियन हैं एंड यस वी कैन डू. हमें सक्षम बनना है और हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट 2 ईयर्स. जो मैं देख पा रहा हूँ तो चाइना का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाइना अभी इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है स्पेस टेक्नोलॉजी पे. और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा बढ़ने वाली है इन 2 सालों में एज़ कम्पेयर टू इंडिया. यस, ये फैक्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि आने वाले 2 सालों में भी हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. क्योंकि चाइना की जो बुध है, जो बुध ग्रह बैठे हुए हैं उसकी कुंडली में, जो वाणिज्य के लॉर्ड हैं और जिस पोजीशन में, जो बेनिफिक प्रभाव में बैठे हुए हैं, जो वो चाइना के बिजनेस को और भी बढ़ाएंगे. ये बात अलग है. आज हम टीवी में बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने चाइना से माल लेना वापस कर दिया, या वो जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको इंडिया में लगाना शुरू कर दिया. लेकिन ये अभी शुरुआती दौर है. आगे ये वो कौन सा दौर है जब ये कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान हुई है. और हम लोग कोई नहीं चाहते हैं आज चाइना के साथ बिजनेस करना. लेकिन जब ये इंडिया में फैक्ट्रीज लगेंगी, जब ये इन्वेस्टमेंट आएंगे, इट विल टेक टाइम. और ये भी देखा जाएगा कि कंपैरिजन भी किया जाएगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी और चाइना में वो कॉस्ट कितना करता था. तो दोस्तों, इतना इजी नहीं है. जो बिजनेस लॉबी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है. ये इमोशनल चल रहा है इस टाइम पे. वी आर वेरी इमोशनल एंड हम लोग बहुत परेशान हैं चाइना की तरफ से और इमोशनली सोच रहे हैं. लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स यही कहती हैं कि जो कंट्रीज़, जो कंपनीज साथ में जो बिजनेस कर रही हैं, वो इसके ऊपर भी कंपैरिजन करेंगी एंड वही रुख अपनाएंगी जो उनके हित में होगा. अगर हम आज इंडिया की भी बात करें, नेक्स्ट 2 साल का तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना क्या करने वाला है. और चाइना में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने वाली है. वो बिज़नेस को और बड़ा करने वाले हैं और वो अपने एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं और कीमतों को कम करने वाले हैं. और अगर मैं मरकरी की जो सिचुएशन देख रहा हूँ, जो इस साल जो हमारे मरकरी जो अफ्लिक्ट हो चुके हैं, जब 24 मार्च को जब हमारा नया संवत शुरू हुआ था, इस साल के भी और नेक्स्ट ईयर की जब बात करें तो बुध की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है व्यापार के लिए. और जिसके क्या रिज़ल्ट होंगे, वैसे ही अगर हमारे इंडियन सिस्टम में देखें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वी डोंट हैव ए सिंगल विंडो सिस्टम. सिंगल विंडो सिस्टम इज़ कि किसी को अगर फैक्ट्री शुरू करनी है तो एक सिंगल विंडो में जाके अप्रूवल ले ले. और चाइना की बात करें, ये काम आज भी वहाँ पे 1 या 2 दिन में होता है. इंडिया में इन्हीं कामों में 3 से 4 महीने आज भी निकल जाते हैं. इंडिया में बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी भी है. लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ना होना एंड करप्शन, आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दैट, सब लोगों को मालूम है. और जब ये चीज़ें होती हैं तो मनोबल टूटता है. और इस वजह से जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस में जिनके पास पैसा है, वो पैसा नहीं लगाते हैं. और ये जो मरकरी की स्थिति है वो 2 साल के लिए ये इंडिकेट कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग, बेशक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इंडियन व्यापारियों को आने वाले 2 साल तक और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. अगर हम एक बात भी करें कि प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशन में नहीं लेना चाहता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमारी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. वी आर वेरी इमोशनल पीपल एंड वी आर फैमिली पीपल एज़ कम्पेयर टू
Chinese people. Chinese people, they are very practical and they are more focused on their product line. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर दिल्ली में एक फैक्ट्री शुरू करते हैं हम 1000 करोड़ की, सिमिलर फैक्ट्री इन वुहान ऑल्सो, सेम प्रोडक्शन लाइन, सिमिलर एम्प्लॉयज़, सेम वॉल्यूम, उतना ही कच्चा माल, बिजली, सब कुछ इक्वल, तो भी जो मैंने एनालिसिस किए हैं, जो बिजनेस एनालिसिस साथ में जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस का जो मैंने कंबाइंड सॉल्यूशन निकाला है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर इंडिया में वो 60,000 प्रोडक्ट बनेंगे एक दिन में, तो वही चाइना में 1 लाख प्रोडक्ट बनेंगे। ये फ़र्क है, बिकॉज दे आर दीज पीपल, दे आर मोर फोकस्ड, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर रोबोट्स। हम लोग रोबोट्स नहीं बन सकते। ये भी साथ में है, और इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट लाइन में 40% का फ़र्क आ जाता है तो हम सस्ता कहाँ पर दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं 2 साल 8 महीने के और आगे, कि जब शनि देव जी कुंभ राशि में जाएंगे। चाइना की अगर मैं कुंडली में देखूं, कुंभ राशि में शनि, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद देखिए, अगेन मैं सिर्फ प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा हूं। आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, वार की भी बात हो रही है, और जब जब भी कुंभ राशि के शनि इंडिया में आए हैं, आप हिस्टोरिकल डाटा भी देख सकते हैं, तब ये स्थिति इंडिया की बहुत ख़राब रही है। सो डेफिनेटली शनिदेव जी 2.5 साल रहेंगे उस टाइम पे कुंभ राशि में। और अगर हम पास्ट लाइफ में भी देखें तो सरकारें भी टूटी हैं उस टाइम पे, डिस्टर्बेंसेस बहुत हुई हैं, करप्शन बढ़ी है, क्राइम रेट बढ़ा है, और बिजनेस लॉबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिजनेस में जो ईजीनेस है वो नहीं रही है। इस कंपैरिजन में भी देखें तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा ही बेहतर रहेगी उस टाइम पे भी। बट इंडिया कहीं ना कहीं उस लेवल तक आ जाएगा 2025 में कि हम लोग एक्सपोर्ट करने के एक पॉइंट पे आ चुके होंगे, जब हम एक एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके होंगे इंडिया से बाहर। बट अगेन हमारी जो प्राइसिंग है वो फिर भी हम चाइना के प्राइस को 2025 में भी बीट नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई हमें मान के चलनी चाहिए। उसके लिए कुछ और साल लगेंगे, लेकिन मैंने अभी 2025 तक ही एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस किए हैं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं ये भी देखूंगा कि जब शनि देव जी मीन राशि में जाएंगे आगे, और जो गुरु का उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, बिकॉज आगे जो टेक्नोलॉजी जाने वाली है, वी आर गोइंग इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं आगे के भी एनालिसिस करके लाऊंगा। दोस्तों, दीज आर माई एनालिसिस, और आई होप आप लोगों को ये सही लगे हो, नहीं लगे हो, आई डोंट नो, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजिकली मैंने जो कंपैरिजन किया है, और पर्सनल कंपैरिजन मेरे आज भी ये है कि आई एम एन इंडियन। मैं सिर्फ पक्षपात की जब बात होगी तो मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करूंगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।